बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की मगफिरत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अल इमरान 135, और गुनाहों को अल्लाह ताला के सिवा कौन माफ़ कर सकता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, सूरह नूह की आयत का तर्जुमा, तो मैंने कहा, अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें नाजिल करेगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बनाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, बुखारी में, बेशक मैं रोज़ाना 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ और तौबा करता हूँ। जब इंसान सदके दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो न सिर्फ इसके गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ, सुकून और रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद है जो ख़ता करने के बाद फ़ौरन उसकी तरफ रुजू करे, माफ़ी मांगे और दिल से कहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ बिजनेस की कामयाबी की कहानी नहीं है बल्कि तहज्जुद, इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे का मुजज़ा है। भाई कहते हैं, मैंने बांग्लादेश में एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया जहां मैं मुख्तलिफ पराठे और चाय एक जदीद अंदाज में पेश करता हूं। मेरी नीयत सिर्फ कमाई नहीं थी बल्कि मेरा ख्वाब ये था कि मैं अपनी फैमिली की कफालत के साथ साथ ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त खाने की तकसीम भी कर सकूं। लेकिन कोई सरमाया ना था, कोई बड़ी टीम नहीं थी, सिर्फ नीयत थी और अल्लाह ताला पर यकीन था। मैंने नीयत की कि मैं 30,000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करूँगा और मैं हर रात तहज्जुद में अल्लाह ताला से मांगूंगा कि वो मेरे काम में बरकत डाल दे, मेरे दिल को सब्र दे और मेरी दुकान को ऐसा ज़रिया बना दे जो न सिर्फ रोज़ी का बल्कि खैर का सबब हो। सुबह काम, रात तहज्जुद, दिन भर ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह, बस यही मेरा मामूल बन गया। 6 महीने गुजरने के बाद मैंने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने मेरी छोटी सी दुकान में ऐसी बरकत डाल दी कि न सिर्फ ग्राहकों की लाइन लगने लगी बल्कि मुझे वो नफ़ा मिलने लगा जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने न सिर्फ अपनी फैमिली की बेहतर कफालत करनी शुरू कर दी बल्कि मैंने पहली बार एक बड़े पैमाने पर फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव का इनेकाद किया जहां दर्जनों मोहताजों को खाना फराहम किया गया। मौजज़ा सिर्फ दौलत नहीं, नीयत में बरकत है। ये सिर्फ दुकान चलने की बात नहीं, ये तहज्जुद के आंसू, इस्तग़फ़ार का विर्द और दिल से निकले हुए ख्वाब की बात है। जब नीयत खालिस हो और ज़ुबान से इस्तग़फ़ार निकले तो अल्लाह ताला ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका तसव्वुर भी नहीं होता। अल्लाह की कसम, तहज्जुद की रातों में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं कि रिज़्क़ का ख़जाना, सुकून का वसीला और कामयाबी की कुंजी है। रोज़ाना 30,000 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सिर्फ ज़िक्र नहीं, ये अल्लाह ताला से जुड़ने का ज़रिया है। पढ़ने वालों के चेहरे खूबसूरत क्यों होते हैं? क्योंकि वो अल्लाह ताला के सामने रोते हैं, तहज्जुद में झुकते हैं और दिल से कहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आज की वीडियो के दूसरे मौज़े की तरफ चलते हैं जो इस बात की रोशन दलील है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो वो रब ज़रूर मदद फरमाता है। एक बहन कहती हैं, मैं हमेशा से एक बेहतरीन तालिबा रही हूँ, लेकिन जब मैंने MD कैट का इम्तिहान दिया तो सख्त मेहनत के बावजूद मैं कामयाब न हो सकी। दिल बहुत टूट गया लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा तैयारी शुरू की। ये साल मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल था। मैं ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार हो गई, यहाँ तक कि मैंने ट्राइटोनल जैसी दवा लेनी शुरू कर दी। ज़िंदगी बोझ बन गई थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता था। ऐसे में जब कोई सहारा न था, मैंने अल्लाह ताला को पुकारा। हर नमाज के बाद 200 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द किया, तहज्जुद की नमाज में रो रो कर दुआ मांगी, अपने दिल की सारी बातें अल्लाह ताला के सामने रख दी, इस्तिखारा भी किया ताकि अल्लाह ताला मेरे लिए जो बेहतर है वही फैसला फरमाए। और फिर मेरा रब जो दुआओं को सुनता है, उसने मेरे लिए वो दरवाज़ा खुला जिसका तस्वुर
تصور بھی نہیں تھا۔ ایک بڑے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، دل کو سکون ملا اور زندگی میں برکت محسوس ہونے لگی۔ الحمدللہ۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ استغفار ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ رزق اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ تہجد کی دعا ایک خالص رابطہ ہے بندے اور رب کے درمیان، جہاں صرف آنسو اور یقین کی زبان بولی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین سب سے بڑا سہارا ہے۔ جب آپ کا دل کہے کہ سب ختم ہو چکا ہے، تب آپ کا ایمان کہتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، بس وہ قبول ہونے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ استغفار گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور مشکلات کے حل کا راستہ ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں خاص ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوت میں صرف رب اور بندے کے درمیان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار اور تہجد کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔